वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी सिंगल नेशनल करिकुलम की, जहां इसकी रूह, इसका एसेंस बड़ा ज़बरदस्त है कि जी इक्वालिटी यानी मसावात क्रिएट किए जाएँ। तमाम जो मुख्तलिफ धारे हैं, तालीमी धारे हैं मुल्क में, उनको यकजा करने की कोशिश, ताकि सबके लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ हों। और वो लोग जो समझते हैं कि शायद जो महंगे स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल्स हैं, उनके बच्चों के सामने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और जो दोहरे निज़ाम की वजह से पीछे रह जाते हैं वो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं। तो क्या ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इस विज़न को एक्चुअली इसके साथ इंसाफ कर पा रहा है? लोगों का रिएक्शन क्या है, और ख़ुसूसन एकेडमिशियंस का इस पर क्या रिएक्शंस है? क्या कोई रिजर्वेशंस हैं? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके लिए कंसल्ट किया गया था? अब जब फाइनली ये इम्प्लीमेंटेशन में है, तो क्या इसमें मज़ीद कोई गुंजाइश मौजूद है? इस पर ज़रा बात करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है काशिफ मिर्ज़ा, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब मौजूद होने के लिए। सबसे पहले, अब क्योंकि ये सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ है, इमीडिएटली आपका क्या रिस्पॉन्स है? पहले इस पे बात की जा रही थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के, इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं, एंड हाउ आर द प्राइवेट स्कूल्स रिस्पॉन्डिंग टू इट? बहुत शुक्रिया, आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये प्रोग्राम आज रखा है। पहले तो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने, उनका विजन बेहतरीन है। सिंगल नेशनल करिकुलम एक कौम को जोड़ने के लिए एक डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है उनका। और जो पीटीआई का एक मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, वो बेसिकली तो सिंगल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें सिंगल नेशनल करिकुलम उसका एक पहला पार्ट है। इसके बाद इसके बाकी पार्ट्स हैं, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे 2.5 करोड़ हैं, उनको लेके आना है, 25 लाख नए टीचर भर्ती आपने करने हैं, 2 लाख नए स्कूल आपने बनाने हैं, और फिर आपने जो है जो हमारी मिसिंग फैसिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो 70% पब्लिक स्कूल में ख़ास तौर पे मिसिंग फैसिलिटी है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और हमारा जो 65% यूथ है, उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करना है। और एजुकेशन ये एक लार्जर विजन है उनका, बिल्कुल। और उसमें अब 3 साल बाद जो सिंगल करिकुलम के हवाले से जो बात की जा रही है, ये एक बात ज़रा मैं वाज़ह कर दूँ, सिंगल नेशनल करिकुलम स्लोगन बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा इसके ऊपर हमारा ईमान है, गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि इमरान खान साहब की जो एजुकेशन की टीम है, वो शायद बदनसीबी के वो उसको डिलीवर करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं रखती। यही वजह कि ये ना तो सिंगल है और ना ही नेशनल है। क्योंकि अगर हम इसको ये देखते हैं कि अगर इन्होंने इसको 3 साल बाद उन 4 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को ये इम्प्लीमेंट करने की बात की जी, सिंध ने उसको इनकार कर दिया है, बलूचिस्तान ने इस साल ऑप्ट नहीं किया, सही, एजेके ने 33% का हम अपना शामिल करेंगे, तो जीबी जो है उसने कहा जी अभी कुछ नहीं हमारी तैयारी, तो जो पंजाब कर लेगा हम उसे ऑप्ट कर लेंगे। अब रह गया पंजाब और केपी के जी। इन्होंने कहा था कि हम इसको मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है जी, उसको हम उर्दू में रखेंगे, सही, या मदर लैंग्वेज होगी या उर्दू होगी जी। अब इन्होंने क्या किया कि इसको 3 सब्जेक्ट जो है, 5 में से 3 सब्जेक्ट तो इंग्लिश में, इंग्लिश चलें ठीक है, उसकी बात समझ आई। मैथ और साइंस भी इन्होंने इंग्लिश में कर दिया। केपीके में इंग्लिश मीडियम है, तो एक तो ये फिर सिंगल नहीं है, नेशनल नहीं है, उर्दू मीडियम में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की भी तारीख में इस आप पंजाब में इम्प्लीमेंट हुआ जी। और नोटिफिकेशन या कागजी कार्रवाई तो कर दी इन्होंने, 6 माह हमारे बच्चों के ज़ाया भी कर दिए। जो सेशन अप्रैल से शुरू होना था, इनकी नाहली थी कि किताबें नहीं प्रिंट थी, मार्केट में नहीं आई, प्राइवेट पब्लिशर को एनओसी नहीं दिए। नतीजा यह निकला कि अगस्त इन्हें मजबूरी में करना पड़ा। अब 6 माह के जो सेशन रह गया, उसमें भी मार्केट में आज की तारीख में बुक्स अवेलेबल नहीं। काशिफ साहब, क्या आप एक बात मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूँगी, अनफॉर्चुनेटली टाइम मेरे पास बहुत कम है आज। मुझे ये बताइएगा कि कोविड में जब ऑलरेडी जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग, रियल लर्निंग, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इतने सिवियरली इम्पैक्टेड हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा क्या हिकमत अमले हो कि जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जा पाएँ, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाएँ। क्या इसको डिले नहीं कर देना चाहिए था, थोड़ा सा डेफर नहीं कर देना चाहिए था, टू बाय मोर टाइम? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आप जो फरमा रही है ना, ये गवर्नमेंट वैसे इसी एजेंडे के ऊपर है। 3 साल से तो ये डेफर ही कर रहे हैं। पहले साल तो कोविड नहीं था, 80 डेज का सेशन हुआ, दूसरा साल कोविड, तीसरा साल कोविड, और सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में बुक्स मार्केट में नहीं है। तो आप फिक्र ना करिए, वैसे तीसरा साल भी ये हमारी जो बच्चे हैं इसको तालीम से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये दूर रहें।
अभी आपको बताऊं 25 लाख काशिफ साहब, आपने मुझे आइडिया दिया है। व्हाट आई वुड वांट टू डू इज इसके ऊपर एक डीपर और बहुत ज़्यादा डिटेल सेशन की ज़रूरत है। लेट्स डू दिस टुमारो और एनी टाइम यू हैव इन द कमिंग वीक। इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स अ ब्रेक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पूरी दुनिया पॉइंट आउट कर रही है कि तालीमी सरगर्मियाँ सिवियरली इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ कोविड एंड पीपल नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर इट। वील टॉक अबाउट दैट मोर, लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।